जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। ऋषि बोले, देवी द्वारा वहां पर दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगी। उस समय उनके मुख कमल अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारण करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे परमेश्वरी, इस विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप इस चराचर जगत की स्वामिनी है। आप ही जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी रूप में विराजती हो। आप ही जल रूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी, वैष्णवी शक्ति आप ही हो। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बिका, एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किए हुए है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो सपन करने योग्य पदार्थों से परे एवं पारावीणा हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती है। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। शिव के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। देवी, आप ही सब प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। शिवा हो, शरणागतों की रक्षा करने वाली, 3 नेत्रों वाली देवी हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनमयी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र सारंग धनुष उत्तम अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा, प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण करके दाड़ों द्वारा पृथ्वी उठाए हुए वराह रूप धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने में उद्गमशील, त्रिभुवन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। 1000 उज्ज्वल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महाब्रज धारणी, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। माँ भयानक मुख एवं दाढ़ों वाली, मुंडमाला से सुशोभित, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, तुष्टि, स्वधा, महारात्रि, मोहरात्रि, महाविद्या स्वरूप नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वराहा, भूति, भ्रांति, तामसी, नियता तथा ईशान स्वरूपणी नारायणी, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। 3 नेत्रों से विभूषित आपका ये सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी देवी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला त्रिशूल आपका हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी धमनी से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर देती है, आपका वह घंटा हम पापियों
लोगों को पापों से हमारी रक्षा करे। हे माता, अपने पुत्रों के वो बुरे कर्मों से बचाती हो। चंडी के आपके सुंदर हाथों में तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी रहती है, हमारा मंगल करे। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोग दोष नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हो। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने आज जो इन धर्म दूषित महादैत्यों का संहार किया है, उसमें आपने स्वरूप को अनेकों शक्तियों से विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है? तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, भयंकर विषैले सर्प हो, जहाँ शत्रु और लुटेरे तथा डाकू आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्यम में जहाँ दावानल हो रहा हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा करती है। वही विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने तथा विश्व को धारण करने के कारण आप विश्वेश्वरी से ये भी वंदनीय है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, इस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली। इसी प्रकार नित्य हमारे शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर करो। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली देवी, प्रणाम करने वालों, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों की स्वामिनी हे वंदनीय देवी, हम पर प्रसन्न होइए। सब लोगों को वर दीजिए। जय माँ भगवती। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मनचाहा वर मांगो। संसार के लिए कल्याण के लिए मैं वर देने को तैयार हूँ। देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप तीनों लोकों की स्वामिनी, सभी बाधाएं इसी प्रकार शांत करे तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहे। देवी बोली, देवताओं, मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा होंगी। विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उक्त दोनों शत्रुओं का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैश्परिचित नामक वाले दानव का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्य का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल होंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मैं मुनि द्वारा स्तुति किए जाने पर पृथ्वी पर अयोनिज रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों द्वारा रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस समय महान सूर का वध करूंगी। तब उस समय सब लोग भ्रामरी देवी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब लोगों
में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो भगवती मैया की जय, महाकाली मैया की जय।